सखी सैया रो खूबई कमाल है, महंगाई में खाए जान है। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के का मोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के का बोल। रूसा बासमती धान मरी जात है, महंगाई में खाए। पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ गए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम एक्चुअली असर तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट अभी गवर्नमेंट किसी टॉपिक पर बात नहीं करती, सिर्फ इसी टॉपिक बात किसी भी टॉपिक पर बात नहीं है। पेट्रोल वगैरह कुछ भी ले लो, सिर्फ बस फालतू की चीज़ें आपको देखते हो। मैम हमारी उस जेब में कोई असर नहीं पड़े, हम पे बहुत पैसा है। बहुत पैसा है, यस मैम। आराम से पेट्रोल डलवा सकते हैं। यस मैम, फुल रहती टंकी हमारी, कोई एवरेज का हो ही नहीं रहता। तो पहले बाइक चलाने को मिल जाती थी, फील्ड पे जाता था, पर अब बाइक नहीं ले जाता पेट्रोल की वजह से। तो अब कैसे गुजारा करेंगे? मैम क्या यही होगा, बस खड़ी कर देंगे, पैदल जाएंगे। पैदल जाएंगे या साइकिल ले जाएंगे? साइकिल ले लेंगे, पापा ले जाते हैं, बाकी बाइक तो अब मुश्किल है। कहना क्या है, रैम सरकार का काम तो है, लोगों को लूटने का काम चल रहा है। ठीक है जी, इतना पेट्रोल बाहर से नहीं हो रहा है, फिर भी खपत ज़्यादा हो रही है। हर चीज़ पे जीएसटी है, इस पर जीएसटी क्यों नहीं लगा रहे? ये भी तो लूटने की एक बात है ना अलग से। मैडम मैं ये कहूँगा कि आज का लोगों को ना काम तो है नहीं, और गवर्नमेंट हमारी इतना महंगा कर रही है, तो लेकिन पैसा आया कहाँ से? क्योंकि अब ना हर आदमी है तो परेशान। पेट्रोल के बढ़ते दाम आपको किस तरह से परेशान करने वाले हैं? बहुत जोर से परेशान कर रहे हैं, कहाँ से लाएं, इतना पैदा नहीं, गरीब आदमी बेरोजगार आदमी है, पेट्रोल से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आप बोले मैडम, इसमें तो सारा पब्लिक परेशान हो गया है, क्या करा जाए, महंगाई इतनी बढ़ गई है पूछो मत। पहले 150 में दो लीटर भर के जाते, तब 150 में देखो 100 लीटर होंगी पेट्रोल, और क्या करा जाए। तब तो है ही, भरने से तो जेब पे असर पड़ा ही है, काफ़ी अच्छा असर पड़ा है, लेकिन क्या करेंगे अब, सरकार का हाथ जो करे मंजूर तो करना ही पड़ेगा, हमारे हाथ में तो है नहीं। खाने का काम धाम चल नहीं रहा है, और काम धाम है नहीं है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, इसको बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ काजल चंदेल और सिटी न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। मैं पहुँची हूँ पेट्रोल पंप पर, क्यों पहुँची हूँ ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जनता पर एक बार फिर पड़ चुकी है महंगाई की मार। कैसी मार? जी हाँ, पेट्रोल के दाम दिल्ली में हो गए हैं 79.33 पैसे। आइए जानते हैं जनता से इस महंगाई की मार का क्या असर पड़ रहा है उनके ऊपर। हाँ जी बताइए। हम तो अब साइकिल चलाने की सोच रहे हैं, हमारे बस की नहीं है, पर डे थोड़ा ये नीचे कर लीजिए। हमारे बस की नहीं है मैम, इतना महंगा तेल डलवाना। मैं तो खुद साइकिल लेने जा रहा था परसों, मन की इतना महंगा तेल डलवाते हैं, 100 150 एक ही चक्कर लगता है सराय से यहाँ बदरपुर से और फरीदाबाद का ख़त्म। तो ये आपने देखा, ये कह रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि ये साइकिल खरीद ले। आइए जानते हैं और लोगों से वो क्या कहते हैं। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि इसको कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज अब तो बाइकों का एवरेज भी नहीं आता, प्लस पेट्रोल भी महंगा है। तो मैं यही चाहूँगा कि मोदी जी कुछ ऐसा करें जिससे ये कम हो जाए। थैंक यू। तो ये आप देख सकते हैं कि लोग मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि जो दाम है वो कम हो जाए, लेकिन दाम तो साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दूं कि मुंबई में अभी 95.75 पैसे रेट चल रहा है पेट्रोल का। आइए जानते हैं और लोगों से वो क्या कहते हैं इस बारे में। आप क्या कहेंगे? मैडम मैं ये कहूँगा कि आज का लोगों को ना काम तो है नहीं, और गवर्नमेंट हमारी इतना महंगा कर रही है, तो लेकिन पैसा आया कहाँ से? क्योंकि अब ना हर आदमी है तो परेशान, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब ये गाड़ी है, गाड़ी के बिना ज़्यादा मुश्किल होगा ना, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, मजबूरी है, मजबूरी क्या कर रहे हैं। तो अभी क्या है, अभी तो दाम बढ़ चुका है, फिर क्या कर रहे हैं आप, काम तो मतलब पेट्रोल तो डलाना पड़ेगा ही। मुझे ये बताइए, आपके ऊपर किस तरह से महंगाई की मार पड़ रही है? ये सब महंगाई, क्योंकि एक तो हमारे पास काम नहीं है, पहली बात। मेरे पास क्या मतलब ऑल इंडिया में एक मजदूर लेवल के आदमी के पास काम है ही नहीं, अपने काम को चला रहा है सिर्फ ले देकर, आदमी है परेशान। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट के सामने आदमी करेगा क्या, ये मजबूरी है। भाई डालो पेट्रोल यार। आप देख सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि उनके पास तो काम भी नहीं है और ये उनकी मजबूरी है कि चाहे दाम कितने भी बढ़ जाए लेकिन उनको पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा। आपको बता दूं कि कुछ जगह तो ऐसी है जहां पे पेट्रोल के जो दाम है वो 100 तक को छूने जा रहे हैं। आइए जानते हैं और लोगों से कि पेट्रोल के बढ़ते दाम आपको किस तरह से परेशान करने वाले हैं। बहुत जोर से परेशान कर रहे हैं, कहाँ से लाएं, इतना पैदा नहीं, गरीब आदमी बेरोजगार आदमी है, पेट्रोल से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हम प्रार्थना करते हैं सरकार से कि पेट्रोल के दाम कम किए जाएं, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बच्चे पालने चलने हो रहे, घर का खर्चा चलाने, गाड़ी खर्चा, ड्यूटी कैसे जाएं, पेट्रोल से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमको। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दिया है, सारी प्रॉब्लम है। किसानों के बच्चे गांव में डीजल का रेट बढ़ा दिया है, कहाँ से किसान की पैदावार होगी, कहाँ से पानी दिया जाएगा।
हम बहुत प्रार्थना करते हैं सरकार से कि पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएं। देख सकते हैं आप जनता कितनी परेशान है, बच्चों को कैसे पाले, घर कैसे चलाए, इस तरह की समस्याएं जो है लोग हमें बता रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से इस तरह की समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ेंगी। आइए जानते हैं और लोगों से वो क्या कहेंगे। आप क्या कहेंगे, पेट्रोल के दाम जो है वो बढ़ गए हैं? जी पेट्रोल के दाम तो बढ़ गए हैं और एक है अभी यहाँ पर कोई पता नहीं चलता कि किस हिसाब कितना बढ़ जाता है। हर हफ्ते में, हर 10 दिन में पैसे बढ़ रहे हैं पेट्रोल पे। इस दाम बढ़ने की वजह से आपकी गृहस्थी पर क्या असर पड़ने वाला है? जी इसका बहुत असर पड़ रहा है जी गृहस्थी पर। अब पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, बच्चों को पालेंगे क्या करेंगे, काम धाम चल नहीं रहा जी बिल्कुल भी। कोरोना महामारी के कारण देश आर्थिक तंगी से तो गुजर ही रहा था, जिसके कारण आम लोगों की जेब पर बुरा असर पड़ा था। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों का आम लोगों की जेब पर क्या असर पड़ा है, आइए जानते हैं कुछ लोगों से। सर, पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ चुके हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? भरवाना पड़ेगा, भरवाना है। तो इससे आपकी जेब पर कोई असर पड़ा है? डेफिनेटली मैम। अच्छा, किस तरीके से सर? जो पहले मेरा फुल टैंक 700 में हो जा रहा था, अब 900 में हो रहा है। अच्छा, तो आइए अभी और कुछ लोगों से भी जानते हैं। सर, पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ गए हैं, तो इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ा है, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत से इफेक्ट पड़ा है क्योंकि लोकल पब्लिक के लिए बहुत सी परेशानी होती है। एक तो नॉर्मल पब्लिक वैसे भी गाड़ी नहीं सपोर्ट कर पाती है, जिससे होती है वो भी नहीं चला पाएगी फिर। अच्छा सर, आइए अभी और लोगों से भी जानते हैं कि उनका पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों पर क्या कहना है। सर, आप बताइए, पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ गए हैं, तो इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ा है? कम हो गई है जी, पैसे कम हो गए और क्या। अच्छा, कॉस्ट कटिंग ज़्यादा करते हैं बाकी चीज़ों पर। अच्छा ठीक है सर, और आइए अभी और लोगों से भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर, पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ गए हैं, तो इससे आपके आम जीवन पर क्या असर पड़ा है? असर क्यों नहीं पड़ा मैम, महंगाई बढ़ रही है, असर तो पड़ ही रहा है। अच्छा, और भी सर और कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा, आइए सर से भी जो सर पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ गए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप बोले मैडम, इसमें तो सारा पब्लिक परेशान हो गया है, क्या करा जाए। महंगाई इतनी बढ़ गई है पूछो मत। पहले 150 में दो लीटर भर के जाते, तब 150 में देखो 100 लीटर होंगी पेट्रोल, और क्या करा जाए। अच्छा ठीक है सर, आगे भी और लोगों से जानते हैं। सर, पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ गए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? दिक्कत तो है ही, बढ़ने से तो जेब पे असर पड़ा ही है, काफ़ी अच्छा असर पड़ा है। लेकिन क्या करेंगे, अब सरकार का हाथ जो करे मंजूर तो करना ही पड़ेगा, हमारे हाथ में तो है नहीं। किस किस तरीके की परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है? परेशानी खर्चा है, महीने का खर्चा बढ़ जाता है इससे, क्योंकि जो पहले हम 1000 रुपया में पूरे महीना हम चला लेते थे बाइक, वो अब हमें 1500 रुपये 1400-1500 रुपये खर्चा होता है। अच्छा, तो इनके जो महीने भर के खर्चे पर इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे, पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ गए हैं? जी मैम, बहुत पेट्रोल डीजल से तो बहुत हालत ख़राब हो रही है जी, बहुत हालत ख़राब हो रही है। इससे सहूलियत मिल ही नहीं पा रही, क्योंकि जो बजट पहले था अब उसी बजट में हमें करना पड़ रहा है सब कुछ। ठीक है सर, से और भी अभी आगे और भी लोगों से जानते हैं। सर, पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ गए हैं, इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ा है? बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। अच्छा, किस किस तरीके की परेशानियाँ आ रही है? परेशानी काम धाम चल नहीं रहा है और काम धाम है नहीं है। पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, इसको बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। पैसे उससे की बहुत दिक्कत। अच्छा सर, कोरोना से तो लोग परेशान ही थे और उनकी जेब पर बहुत बड़ा असर पड़ा था। अब पेट्रोल और डीजल के भी दाम बढ़ गए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है मैम, सरकार का काम तो है लोगों को लूटने का काम चल रहा है। ठीक है जी, इतना पेट्रोल बाहर से नहीं हो रहा है, फिर भी खपत ज़्यादा हो रही है। हर चीज़ पे जीएसटी है, इस पर जीएसटी क्यों नहीं लगा रहे? अच्छा। ये भी तो लूटने की एक बात है ना अलग से। तो नॉर्मली किसान की चीज़ है, उस पर जीएसटी आप लगा रहे हो, जो अपनी चीज़ है उस पर जीएसटी क्यों नहीं कर रहे आप? इस पर जीएसटी कर जैसे सारे राज्यों में प्राइस एक जैसा रहे तो लोगों को भी फर्क पड़े। तो आपने सुना कि लोग सरकार से बहुत खफा नज़र आ रहे हैं। सर, पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ गए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, एक्चुअली असर तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट अभी गवर्नमेंट किसी टॉपिक पर बात नहीं करती, सिर्फ इसी टॉपिक बात, किसी भी टॉपिक पर बात नहीं है। पेट्रोल वगैरह कुछ भी ले लो, सिर्फ बस फालतू की चीज़ें आपको देख रहे हो। इस टॉपिक पर अभी बात हो रही है? कुछ नहीं हो रहा, कम से 2 मंथ हो चुके हैं, कोई बात नहीं है मैम। तो अभी आपने मेरे साथी पत्रकारों को अलग अलग लोकेशन से सुना और जाना कि जो पेट्रोल और जो डीजल के दाम हैं वो बढ़ चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सेहतपुर फरीदाबाद पेट्रोल पंप पर और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि जो पेट्रोल और जो डीजल के दाम हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और उनसे उनकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। आइए मेरे साथ।
क्या कहना चाहेंगे, जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ गए हैं, इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? मैम मेरी जेब पे क्या, पूरे देश की जेब पे इसका असर पड़ रहा है। और आप देख ही रहे हो, अगर हम लोग पहले 50 रुपए के तेल में 40 किलोमीटर गाड़ी चलाते थे, तो आज के टाइम पे कितना 20 किलोमीटर भी नहीं चल पा रहा है। अब हम घर चलाएं या गाड़ी चलाएं, ये प्रॉब्लम आ रही है। मोदी जी को थोड़ा सा सोचना चाहिए। चलो ठीक है, आप केंद्र के लिए कर रहे हो, लेकिन राज्य के लिए भी तो करो। राज्य कहाँ जाएंगे? अभी हम हरियाणा में हैं, दिल्ली का हाल देखो, 90 रुपीज़ हो गया। मैं दिल्ली से आया हूँ हरियाणा में पेट्रोल डलवाने के लिए, बिकॉज ऑफ ये 1.5 रुपये। इस 1.5 रुपये के लिए मुझे दिल्ली आना पड़ा, दिल्ली से हरियाणा आना पड़ा, क्योंकि वहाँ 90 प्लस है और यहाँ थोड़ा सा 1.5 रुपये की बचत है, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ रहा है। 10 किलोमीटर मैं वहाँ से ट्रैवल करके आया हूँ, दिल्ली से, और यहाँ तक पेट्रोल डलवाने के लिए आए? पेट्रोल डलवाने के लिए, और थोड़ा सा काम भी था यहाँ का, तो वो भी करना पड़ा और पेट्रोल भी डलवाना पड़ा। तो इसलिए हम यहीं से टंकी फुल करवा के ले जाते हैं, ताकि थोड़ा सा बचत कर सके। तो अब ऐसे में कैसे बचत हो पाएगी? ना घर चल पाएगा, ना गाड़ी चल पाएगी। जी शुक्रिया। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? मैम हमारी उस जेब में कोई असर नहीं पड़ेगा, हम पे बहुत पैसा है। बहुत पैसा है? यस मैम। आराम से पेट्रोल डलवा सकते हैं? यस मैम, फुल रहती टंकी हमारी, कोई एवरेज का कोई नहीं रहता। क्या एवरेज का कोई वो नहीं था, फुल रखते हैं हम टंकी अपनी, अभी फुल है ये। जी शुक्रिया। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ा दिए गए हैं, इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? रहता है पेट्रोल, बहुत पैसा है, डलवा सकते हैं आराम से? हैं? हाँ जी, हाँ जी, राज कर रहे हैं आप तो। बिल्कुल हैं? टंकी फुल करके चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आइए और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ा दिए गए हैं, इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ने जा रहा है? पड़ रहा है मैडम, इसमें तो हैं? बहुत असर है इस पे बहुत असर पड़ रहा है जेबों पे। पहले कहाँ से मतलब कि 75 था, अब एकदम झटके में इतना बढ़ गया। रीज़न क्या है? कहाँ पे कमी आ रही है देश की? मुझे इसका जवाब चाहिए मुझे पहले इसका। जेब में अब जितना पर तेल भरवाते थे 100 रुपये टैंकी फुल, मतलब कि जो भी टैंकी फुल करते थे, अब वो 700-800 रुपये टैंकी फुल हो रहा है। पहले 500 रुपये टैंकी फुल हुआ करती थी। कैसे काम चलेगा इसका? तो इससे घर पर भी कोई असर पड़ेगा? पड़ रहा है, घर पे भी असर पड़ रहा है, घर पे भी पड़ रहा है। मतलब कि मेरा कहने पर ये है कि जो टैंकी 500 में फुल हुआ करती थी, अब 800-900 में टैंकी फुल हो जाया करती है। रीज़न ये है। तो आइए और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, पेट्रोल और जो डीजल के जो दाम है वो बढ़ा दिए गए हैं, तो इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? मैम मेरे से तो पहले बाइक चलाने को मिल जाती थी, फील्ड पर जाता था, पर अब बाइक नहीं ले जाता पेट्रोल की वजह से। तो अब कैसे गुजारा करेंगे? मैम क्या यही होगा, बस खड़ी कर देंगे, पैदल जाएंगे। पैदल जाएंगे या साइकिल ले जाएंगे? साइकिल ले लेंगे, पापा ले जाते हैं, बाकी बाइक तो अब मुश्किल है। अब बाइक चलाना ही बिल्कुल बंद कर देंगे? मैम ऐसे दाम बढ़ते रहेंगे तो बाइक चलाना ही बंद, अभी तो नहीं ली थी मैम अभी। और अभी तेल महंगा हो गया, आप कैसे करोगे? मैम क्या बाइक खड़ी कर देंगे, बहुत कम चलेगी बाइक।